अब ट्रीटमेंट को ना हम एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं और उसके अलावा हम दवाइयों से इसको ट्रीट कर होते हैं। जब हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना, तो क्लेजियन भी हमने इसके फेट्स में भी पढ़ा है ना कि ये ज़्यादातर केसेस में खुद ही रेजोल्यूशन इसकी हो जाती है। सो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में भी हम यही कर रहे होते हैं कि एक तो एक्सप्रेशन कंप्रेशन कर सकते हैं। एक्सप्रेशन कंप्रेशन का क्या मतलब है कि हम फिजिकली प्रेस कर दें इसको बाय फिंगर्स के थ्रू हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, या फिर कॉटन बड से कर सकते हैं, या फिर जो क्लेजियन क्लैम्प होता है उसके थ्रू भी हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। दूसरा आता है वार्म कंप्रेसिव एप्लीकेशन। अब ये वार्म कंप्रेसिव क्या होते हैं कि वार्म कंप्रेसिव हम कोई भी साफ़ कपड़े को ना हम गर्म पानी के अंदर रखते हैं और वो उसको हम बार बार आईलिड के ऊपर ऐसे अप्लाई करते रहते हैं, या फिर हम कॉटन बड भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम सेवरल टाइम्स अ डे करते हैं। इससे क्या होता है कि ये ना इसको और ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है, और ज़्यादा सॉफ्ट बना सकता है, या फिर ये इसके अंदर ना ब्लड सप्लाई को भी, ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी तो जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से रिजोल्यूट होने लग जाएगा। तीसरा ये ड्रेनेज को इम्प्रूव करता है, ये वार्म कंप्रेसिव। और चौथे नंबर पर ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। सो वार्म कंप्रेसिव के 4 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये इस नोड्यूल को सॉफ्ट कर देता है, दूसरा ब्लड सप्लाई को, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, तीसरे नंबर पर ये ड्रेनेज ऑफ मेबोनियन ग्लैंड को प्रमोट करता है, चौथे नंबर पर ये इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं टॉपिकल स्टेरॉइड एंड एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन। टॉपिकल स्टेरॉइड से क्या होगा कि ये जो स्टेरॉइड होते हैं ना, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इनका एक्शन होता है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। और एंटीबायोटिक जो कि हमने इसके फेट्स में पढ़ा है ना कि इसके अंदर क्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक के स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन देते हैं। नेक्स्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स भी हम इसके अंदर टॉपिकली दे रहे होते हैं। सो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ये 4 ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम वही स्टेरॉइड देंगे, एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड के हम इंजेक्शन दे सकते हैं। ये एक गुड अल्टरनेटिव होता है सर्जरी का। इसमें जो एजेंट आता है इसको हम कहते हैं ट्राईएमसिनोलोन एसीटेट। ट्राईएमसिनोलोन एसीटेट हम देते हैं इंजेक्टेड इनटू द लेयन, यानी जो इस लेयन के अंदर हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं ट्राईएमसिनोलोन एसीटेट के इंजेक्शन। उसके बाद आती है सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स। अब सिस्टेमिक एंटीबायोटिक उस कंडीशन में होगी कि क्लेजियन एसोसिएटेड है विद एक्नी रोजैकी, जो एक्नी होती है उसके साथ अगर एसोसिएटेड क्लेजियन है, या फिर ब्लेफराइटिस जो कि होल आईलिड की स्वेलिंग को बोलते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। ब्लेफराइटिस के साथ जो एसोसिएटेड क्लेजियन है, या फिर जो एक्नी के साथ एसोसिएटेड क्लेजियन है, उस कंडीशन में हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी दे रहे होते हैं। सो मेडिकल ट्रीटमेंट में ये 2 हो गए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन जो कि हम डायरेक्टली जाकर लेयन के अंदर दे रहे हैं, और दूसरे नंबर पर सिस्टेमिक एंटीबायोटिक। नेक्स्ट आती है सर्जरी। अब सर्जरी के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि लेयन को हम इंसाइज कर दें, यानी ये जो लेयन प्रेजेंट है इसको हम डायरेक्टली इंसाइज करते हैं। और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि हम इसमें वर्टिकल इंसीजन देते हैं। वर्टिकल इंसीजन क्यों देते हैं? क्योंकि जब हम मेबोनियन डक्ट्स को देखते हैं ना, तो मेबोनियन डक्ट्स भी वर्टिकली प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में हम वर्टिकल इंसीजन देते हैं। तो वर्टिकल इंसीजन को देने के बाद हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड ड्रॉप्स भी 3 to 4 टाइम्स डेली दे रहे होते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली। सो ये ट्रीटमेंट हो गया हमारे पास क्लेजियन का। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।